हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। हम टॉप 20 एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2024 में भी इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स विद इटसेल्फ। ये आपका सही स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कार्बन खुद के साथ चेन भी बना लेता है और रिंग भी बना लेता है, बहुत फेमस है ये स्टेटमेंट। तो और कैटिनेशन हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं। और ये कैसे होता है, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद जर्मेनियम बहुत ज़्यादा होता है आपका टिन से, और लेड आपका दिखाता ही नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूजफुल इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनको हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। तो बी आपका सही है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3 इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। BF3 जो है आपका एक लुईस एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन का एक जो ऑक्टेट है आपका कंप्लीट नहीं है। अगला है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स और +1 एंड +3। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। +1 और +3 तो किस में होता है, आपका ग्रुप 13 में होता है। ग्रुप 14 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है 2024 का ये भी क्वेश्चन है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज एज AlGa आयन एंड थैलियम। ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स में BAlGiIn और TL में नीचे जैसे जाते हैं, तो आपको दोस्तों +1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। बोरॉन ट्राईऑक्साइड इज एसिटिक, एल्यूमिनियम एंड गैलियम ट्राईऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, वाइल इंडियम एंड थैलियम ट्राईऑक्साइड्स आर बेसिक। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। बोरॉन ट्राईऑक्साइड यानी कि B2O3 आपकी एसिडिक होती है, क्योंकि बोरॉन एक नॉन मेटल होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम ट्राईऑक्साइड्स Al2O3 और Ga2O3 आपकी एम्फोटेरिक होती है, लेकिन जो आपकी In2O3 और Tl2O3 ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी बेसिक होती है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al इन AlH2O6 3+ इज डी टू sp3। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि AlH2O6 3+ में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है, D2sp3 नहीं होता है। तो सी आपका इनकरेक्ट, तो यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। टू आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन नेमली B10 19% और B11 81% आर नोन। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। बोरॉन के 2 आइसोटोप मिलते हैं, B10 19% है, B11 81% है। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो आप जानते हैं TL+1 जो है आपका TL+3 से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ग्रुप 13 में, तो आपकी +3 की स्टेबिलिटी घटती जाती है, +1 की बढ़ती जाती है। और ये भी आपको ध्यान रखना, TLI3 दोस्तों आपका एग्जिस्ट ही आपका नहीं करता है, NCERT ये बात लिखती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। TLCl3 आप जानते हैं TLCl से आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगले INI3 भी INI3 स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आयन का भी +1 ज़्यादा स्टेबल होगा। AlCl भी AlCl3 से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि Al में देखें तो उसमें +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द एलिमेंट M whose ट्राईहैलाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू फ्रॉम MH2O6 3+। ये भी आपको 2023 का क्वेश्चन है। MH2O6 3+ कौन नहीं बना सकता, B नहीं बना सकता, क्योंकि दोस्तों इसके पास D ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका दोस्तों आपका D उसमें करेक्ट हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी ही आपकी दोस्तों 4 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, द E0 वैल्यूज़ आर। E0 वैल्यूज़ आपको बतानी है, तो E0 वैल्यूज़ आपको ये दी हुई है। E0 वैल्यूज़ में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। Al इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन Tl। ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि Tl को आप देखें तो Tl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आ रही है, अगर आप इससे उल्टा चले जाएंगे तो वो +0.34 आ जाएगी, लेकिन Al की जो है आपकी आ रही है 0.55। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो Al जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है आपके Tl से, तो ये आपका ट्रू है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। Tl3+ इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl+1। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि Tl+1 जो है आप देखें तो Tl+1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना नहीं चाहेगा, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना नहीं चाहेगा, तो वो सामने वाले को दोस्तों आपका रिड्यूस करेगा। तो आपका ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो Tl है आपका
वो आपका ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे हो जाएगा। तो बी आपका सही हो जाएगा। Al प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। Al प्लस जो है टेबल में सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। Tl कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Tl प्लस एज कंपेयर टू Tl3 प्लस, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। Tl को आप Tl प्लस में ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू Tl3 प्लस, क्योंकि Tl प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। बोथ द बोरोन आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों जो हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइज आपके होते हैं। देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये आपका दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है। आपके 2 आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और 4 आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। अगला है, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये आपका सही स्टेटमेंट है। जो लास्ट के जो BH बॉन्ड होते हैं आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। अगला है, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो लास्ट के जो हाइड्रोजन एटम रहते हैं और जो बोरोन एटम रहते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। अगला है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ ग्रेफाइट को ही आप यूज़ करते हैं एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव आर 2 डायमेंशनल नेटवर्क, ये आपको दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डायमंड क्या होता है, डायमंड आपका 3D होता है, ग्रेफाइट आपका 2D होता है। अगला है, डायमंड इज कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, दोनों ही आपके कोवैलेंट होते हैं। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपका सही स्टेटमेंट है। डायमंड आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, और ग्रेफाइट आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, Ga प्लस इज मोर स्टेबल देन In प्लस, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आयन नीचे आ रहा है तो In प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। Al प्लस इज मोर स्टेबल देन In प्लस, ये भी गलत स्टेटमेंट है, In प्लस नीचे आ रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Ga प्लस इज मोर स्टेबल देन Al प्लस, Gl प्लस इज मोर स्टेबल देन Al प्लस, ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखें तो ये BAl GaIn और TL, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो Ga प्लस आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा Al प्लस से, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आप देखें तो टिन की जो आपकी ऑक्साइड होती हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर आपकी होती हैं। SiO2 क्या होती है नेचर में, SiO2 दोस्तों आपकी एसिडिक होती है, SiO2 आपकी एसिडिक होती है। GeO2 में भी देखें तो ये भी आपकी क्या होती है, एसिडिक होती है। और CO2 क्या होती है, CO2 दोस्तों आपकी CO2 भी दोस्तों आपकी क्या होती है, ये आपकी दोस्तों एक एसिडिक गैस आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, आपको बताने इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि SnF4 आपका आयनिक इन नेचर होता है। PbF4 इज कोवलेंट इन नेचर, ये भी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखें तो PbF4 और SnF4 दोनों ही क्या होते हैं, आयनिक आपके होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि जो PbF4 है इसमें Pb आपका 4+ में है, Pb आपका 2+ में जाना चाहता है, तो ये आपका आयनिक आपका होता है। अगला है, SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज, ये आपका सही स्टेटमेंट है, SiCl4 को आप इजिली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। GeX4 FClBrI इज मोर स्टेबल, ये आपका सही स्टेटमेंट, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। तो SiCl6 ये आपका दोस्तों नॉट स्टेबल होता है, क्योंकि इसका NCERT आपका रीजन देती है कि जो Cl है उनका जो साइज़ है बहुत बड़ा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। अगला है, मैच करना है कोक। तो कोक क्या है, कार्बन सॉलिड को आप कैसे यूज़ करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। A का 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद डायमंड में क्या होता है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो B का 1 आपका हो जाएगा। फुलिरीन में क्या होता है, केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, तो C का 4 हो जाएगा। ग्रेफाइट में क्या होता है, इसको एज अ ड्राई लुब्रिकेंट आप यूज़ करते हैं, तो D का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई आपको बताना है। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, ग्रुप 13 में आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, BGA AL TL और IN, बैगन गाजर आलू इन थैला, ये आपका हो जाता है, ये आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो AL है आपका GA से आगे आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है ये। अगला, इट इज़ बिकॉज इन एबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट। तो दोस्तों NH2 इलेक्ट्रॉन की
पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग की इनएबिलिटी, यानी कि NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है कि दोस्तों आपका जो SN4+ है ज़्यादा स्टेबल होता है, Pb2+ है आपका वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो Pb+4 जो है आपका दोस्तों कम जाने, अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, आप अपने आप को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। SN2+ क्या करेगा, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये आपका SN2+ रिड्यूसिंग होता है, Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको बताना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोस्तों Al2O3 और PbO2 दोनों आपकी दोस्तों एम्फोटेरिक आपके होती हैं। B2O3 और CO2 दोनों आपकी एसिडिक हो गई, इसमें भी दोनों आपकी एसिडिक हो गई। Tl2O3 आपकी दोस्तों बेसिक हो गई, SiO2 एसिडिक हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका द शार्प डिक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन हैपन्स ड्यू टू। तो दोस्तों आयनाइजेशन इंथैल्पी कार्बन से सिलिकॉन में गिर क्यों जाती है, क्योंकि दोस्तों आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ जाता है एलिमेंट का, तो साइज़ जो है आपका बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका द रीज़न बिहाइंड कार्बन शोइंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट इज। तो दोस्तों लेड जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है कार्बन के कंपैरिजन में, इसीलिए वो बेचारा आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता, कार्बन दिखा पाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2020 का है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। CO2 गैस इज यूज एज अ रिफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सॉलिड CO2 का हम यूज़ करते हैं ड्राई आइस के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में आइसक्रीम और फ्रोजन फूड को बचाने के लिए। तो ये आपका दोस्तों इनकरेक्ट है। अगला है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये आपको दोस्तों उल्टा दे दिया है, क्योंकि C60 में क्या होता है आपकी 12 हेक्सागन्स होते हैं, 12 आपकी दोस्तों 5 कार्बन रिंग्स होती हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं और 20 आपके हेक्सागन्स होते हैं, 26 कार्बन रिंग्स होती हैं। तो बी आपके दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। अगला है ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। ये आपका सही स्टेटमेंट है। ZSM5 एक टाइप का जियोलाइट होता है, एल्कोहल से गैसोलीन ये आपका बनाता है। CO इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। CO जो है आपका कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली MCQs के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग कम्युनिटी पोस्ट में जरूर आएगा, वहाँ पर हम डेली MCQs अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।